कितने आदमी थे? बड़ा अजीब आदमी है। कितनी अजीब बात है ना। एक फिल्म जिसे रिलीज के बाद क्रिटिक्स ने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया था, एक फिल्म जिसका क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ा, एक फिल्म जो इतनी लंबी थी कि थिएटर्स को एक्स्ट्रा प्रोजेक्शनिस्ट रखने पड़े। आज वही फिल्म इंडिया की ग्रेटेस्ट मूवी मानी जाती है। शोले सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये इंडिया का स्टार वॉर्स था। ये वो फिल्म थी जहां विलन हीरो से बड़ा बन गया, जहां डायलॉग्स लोगों की डेली लैंग्वेज बन गए, जहां फ्रेंडशिप रिलीजन बन गई और जहां एक 3 आवर फिल्म ने बॉलीवुड को परमानेंटली चेंज कर दिया। कितने आदमी थे? बड़ा अजीब आदमी है। पर असली स्टोरी स्क्रीन के पीछे थी। एक डेंजरस शूट, रियल इंजरीज, क्रिएटिव फाइट्स, बजट क्राइसिस, सेंसरशिप ड्रामा और एक ऐसा विलन जिसे मेकर्स इनिशियली रिजेक्ट करना चाहते थे। इमेजिन करो, अगर गब्बर सिंह किसी और एक्टर ने किया होता तो शायद शोले कभी बनती ही नहीं। 1970s का बॉलीवुड कंप्लीटली डिफरेंट था। रोमांटिक फिल्म्स, फैमिली ड्रामास, सॉन्ग्स अराउंड ट्रीज। और उस टाइम 2 राइटर्स आए, सलीम खान और जावेद अख्तर। सलीम खान और जावेद अख्तर ने एक आइडिया लिखा, 7 सैमुराई मीट्स वेस्टर्न काउबॉय सिनेमा बट फुल्ली इंडियन। वो स्क्रिप्ट लेकर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स के पास गए। मोस्ट लोगों का रिएक्शन क्या था? टू रिस्की, टू वायलेंट, टू लॉन्ग। पर एक आदमी ने बिलीव किया, डायरेक्टर रमेश सिप्पी। उस वक्त रमेश सिप्पी यंग थे, एम्बिशियस थे और वो बॉलीवुड को हॉलीवुड स्केल पे ले जाना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ मूवी नहीं सोची, उन्होंने एक्सपीरियंस इमेजिन किया। 70 mm स्टेरियोफोनिक साउंड, मैसिव एक्शन, सिनेमैटिक स्केल। इंडिया के लिए ये ऑलमोस्ट अनहर्ड था। और फिर कास्टिंग स्टार्ट हुई। वीरू के रोल के लिए ऑलमोस्ट इमीडिएटली सिलेक्ट हुए धर्मेंद्र। चार्मिंग, फनी, नेचुरल सुपरस्टार। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लेकिन जय का रोल, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। उस टाइम अमिताभ बच्चन फ्लॉप फेज में चल रहे थे। अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री अनलकी तक बोलने लगी थी, पर सलीम जावेद बिलीव्ड इन हिम। उन्होंने इंसिस्ट किया, जय सिर्फ अमिताभ ही हो सकता है। और ऑनेस्टली दैट साइलेंस, दैट इंटेंसिटी, दैट कामनेस जय को इमॉर्टल बना दिया। शोले ने दिखाया, हीरो लाउड होने की जरूरत नहीं, प्रेजेंस ही इनफ है। फिर आई बसंती और बॉलीवुड हिस्ट्री चेंज हो गई। हेमा मालिनी एज बसंती, फास्ट टॉकिंग, फियरलेस, फनी, इमोशनल। बसंती सिर्फ हीरोइन नहीं थी, वो पूरे फिल्म की एनर्जी थी। और रियल लाइफ में धर्मेंद्र बसंती के सीन्स इंटेंशनली एक्सटेंड करते थे। क्यों? क्योंकि वो हेमा मालिनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। क्रू मेंबर्स लेटर रिवील्ड, धर्मेंद्र अलेजेडली लाइटिंग बॉयज को पैसे देते थे ताकि रीटेक्स हो सकें। एक और टेक, और फिर दी विलन, द मॉन्स्टर, गब्बर सिंह। आज इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, पर इनिशियली नोबडी वाज कॉन्फिडेंट अबाउट गब्बर। रोल गया था मल्टीपल एक्टर्स के पास। फिर आए अमजद खान। उनकी वॉइस अनयूजुअल थी, लुक अनकन्वेंशनल था, इंडस्ट्री कनेक्शन स्ट्रांग नहीं थे और कुछ लोग तो उन्हें रिप्लेस भी करना चाहते थे। बट देन फर्स्ट डायलॉग हैपेंड। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? साइलेंस, फियर, मैडनेस। इंडिया हैड नेवर सीन अ विलन लाइक दिस बिफोर। गब्बर फनी भी था, टेरिफाइंग भी और अनप्रिडिक्टेबल भी। वो मूवी विलन्स की तरह बिहेव नहीं करता था, वो साइकोलॉजिकली डेंजरस लगता था। और फिर डायलॉग्स, जो डर गया समझो मर गया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अरे ओ सांभा। ये सिर्फ लाइंस नहीं थी, ये इंडिया की पॉप कल्चर लैंग्वेज बन गई। स्कूल किड्स, स्ट्रीट वेंडर्स, पॉलिटिशियंस, एवरीवन रिपीटेड गब्बर। Imagine एक villain becoming more iconic than heroes. That had never happened at this scale. शोले का शूट नाइटमेयर था। फिल्म मोस्टली शूट हुई रामानगरा के रॉक्स में। आज भी उस जगह को लोग शोले हिल्स बोलते हैं, रामानगरा। शूट ऑलमोस्ट 2 years तक चला।
हीट एक्सट्रीम थी, डस्ट अनबेरेबल थी, एक्शन सीन्स डेंजरस थे। ट्रेन रॉबरी सीक्वेंस अलोन टुक वीक्स, और उस टाइम सीजीआई नहीं होता था। एवरीथिंग रियल, एक्सप्लोजन्स रियल, फॉल्स रियल, रिस्क रियल। एक सीन में अमिताभ बच्चन सीरियसली इंजर्ड हो गए। मल्टीपल एक्टर्स फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुके थे। बजट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। प्रोड्यूसर्स पैनिक में थे। और इमेजिन करो, इतनी एक्सपेंसिव फिल्म, इतनी लॉन्ग रन टाइम और एंडिंग भी ट्रैजिक। इंडस्ट्री को लग रहा था ये फिल्म डूब जाएगी। 15 अगस्त 1975 शोले रिलीज हुई। एक्सपेक्टेशन ह्यूज थी, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन मिक्स्ड। सम क्रिटिक्स कॉल्ड इट टू वायलेंट। कुछ लोगों को रन टाइम पसंद नहीं आया। ओपनिंग रिस्पॉन्स स्लो था। इमेजिन द प्रेशर, करोड़ का बजट, years ऑफ शूटिंग, और फिर वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट हुआ। स्लोली, देन सडनली थिएटर्स एक्सप्लोडेड। People started returning again and again. Single screens में सीटियां, coins flying, audience dialogues repeat कर रही थी before actors. ये सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुई, ये ऑब्सेशन बन गई। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में शोले 5 years तक चली। 5 years। आज के स्ट्रीमिंग एरा में इमेजिन भी मुश्किल है। शोले का मैजिक सिर्फ स्टोरी नहीं था, इट वॉज इमोशन, फ्रेंडशिप, loneliness, revenge, humor, pain, everything perfectly balanced. जय की डेथ still hurts. ठाकुर का silent anger still powerful. बसंती का डांस still stressful. गब्बर का terror still iconic. और म्यूजिक तो legendary. R.D. बर्मन ने साउंड ट्रैक दिया। ये दोस्ती became friendship anthem forever. महबूबा महबूबा, Pure Madness, और dialogues by सलीम जावेद, probably the greatest Hindi film dialogues ever written. Originally शोले का ending different था, much darker. ठाकुर गब्बर को brutally kill करता, but censorship issues आए, emergency era चल रहा था, violence पे restrictions tight थीं, so climax change करना पड़ा. पुलिस arrives, गब्बर survives, और weirdly that compromise worked, क्योंकि शोले का real climax गब्बर की death नहीं था. It was emotional closure. Jay sacrificing himself, Veeru breaking down, friendship ending in silence. That's why people cried. Not because villain lost, but because friendship ended. आज almost हर commercial Bollywood film somewhere owes something to Sholay. Buddy films, mass villains, dialogue bazi, large scale action, multi-starrers. Everything changed after this movie. और सबसे इमोशनल बात, शोले जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही। पेरेंट्स ने बच्चों को दिखाई, बच्चों ने फ्रेंड्स को दिखाई। द फिल्म नेवर डाइड बिकॉज शोले वॉजंट जस्ट वॉच्ड, इट वॉज एक्सपीरियंस्ड। एक देश, एक थिएटर, और स्क्रीन पर 2 दोस्त बाइक पे गाना गा रहे हैं, ये दोस्ती। एंड सडनली एवरीवन स्माइल्स। दैट्स नॉट सिनेमा, दैट्स मेमोरी। 50 साल बाद भी गब्बर सिंह जिंदा है, बसंती बोलती है, ठाकुर याद है, और जय और वीरू इमॉर्टल हैं।